द यूपी समाचार। जी अपना शुभ परिचय बता दें। मैं इस्कॉन मंदिर वाराणसी से ट्रस्ट गोविंद दास हूँ। महाराज जी जन्माष्टमी का आयोजन हो रहा है, बड़ा भव्य हो रहा है, ये क्या कहेंगे इस आयोजन के उपलक्ष्य में? क्या बोला? ये जो आयोजन हो रहा है महाराज जी जन्माष्टमी पर कौन कौन से आयोजन हो रहे हैं, कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? देखिए, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव ये मनाया जाता है कि ये भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म का स्थापना करने के लिए ये जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं। और जैसे पिछले अनेकों साल से मनाते आ रहे हैं और इस साल हम लोग कुछ विशेष जन्माष्टमी मना रहे हैं। विशेष का मतलब ये है कि इस्कॉन वाराणसी में इतने भक्त, इतने श्रद्धालु कनेक्टेड हैं, इतने लोग का श्रद्धा है कि पिछले साल हम लोग थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल करने में असुविधा होने लगा, तो इस साल हम लोग 3 जगह जन्माष्टमी कर रहे हैं। एक हमारा इस्कॉन वाराणसी यहाँ गुरुधाम में है, दूसरा ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बगल में सुसवाई में है, और एक हमारा यहाँ पे सुसवाई में 2 जगह है। एक सेंटर है यूथ वेलफेयर सेंटर और एक और सेंटर है। 2 जगह पे जन्माष्टमी वहाँ मना रहे हैं, तीसरा यहाँ। कार्यक्रम कितने दिन तक चलेगा गुरुजी? कार्यक्रम ये 6, 7, 8 3 दिन तक चलेगा। लास्ट में क्या है, कुछ भंडारा वगैरह है? आज 6 तारीख से कार्यक्रम हमारा ये भव्य श्रृंगार भगवान का हुआ है। लोग दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे हैं और ये हमारा ये प्रसाद वितरण हलवा का हो रहा है। ये रात 12 बजे तक अनवरत चलेगा। कल 7 तारीख को हमारा मुख्य जन्माष्टमी का दिन है, जो कि सुबह 7 बजे 7:30 बजे ये भव्य श्रृंगार दर्शन होगा, श्रृंगार होगा, भगवान का आरती होगा। उसके बाद भागवतम कथा होगा, कथा के बाद अनवरत चलता रहेगा। फिर भगवान का भोग लगेगा और 108 गव्य से भगवान का अभिषेक होगा। उसके बाद 216 व्यंजनों से भगवान का भोग लगेगा। उसके बाद महा आरती होगी। आरती के बाद फिर भगवान का जन्म होगा। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर काशी की जनता को आप आशीर्वाद क्या दे रहे हैं? भगवान आशीर्वाद देते हैं। भगवान के शरण में आते हैं। भगवान खुद भक्त वत्सल है। जो भक्त भगवान के शरण में आते हैं, भगवान उनका खुद ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। कुछ संदेश आप अपने मुखार बिंदु से दें। ये कलयुग है। कलयुग में एक ही नाम कहते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये व केवलम कलौ नास्ते व गतिर्नाश। कि कलयुग में हरि का नाम, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन, भगवान का कीर्तन, भगवान का श्रवण, भगवान की सेवा ही आधार है। इसको हम करते रहेंगे तो भगवान सर्वदा हमें सुख और संपन्न रखेंगे। महाराज जी सामान्य जीवन में भगवत गीता, जो कि श्री कृष्ण जी द्वारा बताई हुई जीवन पद्धति की, भगवत गीता का सामान्य मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे आत्मसात करना चाहिए सामान्य मनुष्य को भगवत गीता? जैसे कि एक हमारा जब कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के लाते हैं, उसके साथ एक मैनुअल बुक मिलता है। मैनुअल बुक हम देख करके उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो वो सर्वथा सही चलता है। अगर बिना मैनुअल बुक के हम उस इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं तो वो इधर उधर उंगली लगाएंगे तो वो खराब हो जाता है। इसी तरीके से हमारे जीवन जीने का मैनुअल बुक भगवत गीता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके पूरे मानव समाज के लिए ये भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो अगर हम भगवत गीता के ज्ञान के अनुरूप हम थोड़ा भी अंश उसका अपने जीवन में लाएंगे, उसको हम उसी जीवन के आधार बना करके हम जीवन जीना शुरू करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस जन्म में भी धन्य हो जाएगा और अगले जन्म में भी। अगर हम भगवत गीता का श्रवण करते हैं तो जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव नास्ति अस्ति अत्र संशय। कि अंतकाल में जो मेरा नाम लेता है वो मेरे धाम को आता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, उसमें रच मात्र संशय नहीं है।
अगर मैं भगवत गीता का श्रवण करता हूँ और उसे जीवन में उतारता हूँ तो हम निश्चित ही इस जन्म मृत्यु के चक्कर से भव सागर के बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम चले जाएंगे। इसमें रच मात्र संशय नहीं है। ये हम भगवान उपदेश देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।